बाप दादा ने हर एक बच्चे को दिव्य जीवन अर्थात दिव्य संकल्प, दिव्य बोल, दिव्य कर्म करने वाले दिव्य मूर्तियां बनाई। दिव्यता आप संगम युगी बच्चों का श्रेष्ठ श्रृंगार, एक है साधारणता, दूसरा है दिव्यता। दिव्यता की निशानी आप सब जानते हो, दिव्य जीवनदारी आत्मा। किसी भी आत्मा को अपनी दिव्य नैनों द्वारा अर्थात दृष्टि द्वारा वृत्ति द्वारा स्मृति द्वारा कृति द्वारा दिव्यता की वाइब्रेशन द्वारा साधारणता से परे दिव्य अनुभूतियां करें। सामने आने से साधारण आत्मा अपनी साधारणता को भूल जाए।
शांति। ओम वेलकम। शांति। स्वागत है आपका अव्यक्ति परिवार में। आज 24वां दिन है। सिद्धि स्वरूप, दिव्यता का स्वरूप, रॉयल्टी की मूर्त। ओम शांति। ओम शांति। बाबा के सभी दिव्य बच्चों को ओम शांति। हम ही है ना वो, वही जो राजकुमार राजकुमारी बनेंगे सतयुग में। तो बाबा आके हमको भिखारी से साहूकार बनाते हैं ना, राजकुमार राजकुमारी बनाते हैं, प्रिंस प्रिंसेस बनाते हैं। आप ऐसा सोचते हो? लौकिक दुनिया में तो लौकिक प्रिंस प्रिंसेस होते हैं, पर बाबा के बच्चे दिव्य हैं, दिव्य राजकुमार दिव्य राजकुमारियां। तो बाबा जब अलौकिक की बात करते हैं ना, रूहानियत की बात करते हैं, तो वहां से फिर दिव्यता, अलौकिकता से दिव्यता। तो क्या होते हैं दिव्य गुण? जब हम स्वरूप होते हैं तो मेरे अंदर वो जैसे दिव्यता आती है, हमारे अंदर दिव्यता आती है, जिससे कि हमारे नैनों द्वारा, हमारे बोल द्वारा, हमारी वृत्ति द्वारा, जैसे बाबा कहते हैं ना, तो दूसरे अनुभव कर पाते हैं हमारी दिव्यता को। क्योंकि ये पूरी जो दुनिया है, देवी देवताओं की अगर हम समझें तो आत्मा के लिए प्यार। तो जब रॉयल्टी होती है तो कहते हैं ना, तो उसमें क्या होता है, हमारी आंख कहीं भी डूबती नहीं है, क्योंकि हम इतने भरपूर होते हैं तो हमारी आंख कहीं नहीं डूबती है। तो हम इतने भरपूर होते हैं कि तो जब हम बाबा के बच्चे नए नए थे, तो दीदी मनमोहिनी कहती थी कि कहीं भी आप जाओ ना, तो आपकी दृष्टि इधर उधर नहीं जानी चाहिए, किसी चीज में, किसी मनुष्य आत्मा में, कहीं भी तुम्हारी दृष्टि नहीं जानी चाहिए थी। माना कि तो आत्मा को देखते हुए ईश्वरीय प्यार हो और आत्मा पर ही दृष्टि हो, शरीर पर नहीं, आत्मिक दृष्टि। तो बाबा जैसे आज कह रहे थे ना, हो सकता है कोई साधारण से साधारण काम है, लेकिन हमारी जो वृत्ति है वो दिव्य हो। तो कुछ क्षणों के लिए सोचो कि सतयुग में कैसे देखेंगे हम एक दूसरे की तरफ। जब मैं दिव्य राजकुमार राजकुमारी हूं तो कैसे देखेंगे ना एक दूसरे को। और हाँ, ये तो बहुत हर्षित मुक्ता होगी हमारी, हर्षित रहेंगे, क्योंकि अंदर में संतुष्टता है, भरपूरता है। तो बाबा ये भी कहते हैं ना, हमको बचत करनी है, माना जमा भी करना है। तो जब हम भरपूर होते हैं तब हमें कोई इच्छाएं नहीं होती ना। तो ये जो चेहरे पे खुशी होती है ना, तो ये ऐसे सिर्फ मुस्कुराहट के लिए नहीं है। मुझे याद है
जब मैं न्यूयॉर्क में नई नई आई थी, तो एक जो न्यूज़पेपर का एक रिपोर्टर आए, तो उन्होंने एक बहुत सुंदर आर्टिकल लिखा, लेकिन उन्होंने ये कहा कि मैंने आपके जब चेहरा देखा तो उन्होंने लिखा था कि मैंने जब उनका चेहरा देखा तो चांद की तरह खिला हुआ था। तो माना कि उन्होंने वो अनुभव किया और फिर लिखा। तो मैं सोच रही थी कि कोई कैसे ऐसे अनुभव कर सकता है कि अलौकिकता का अनुभव हम उसको करा सकें, हम उसको रूहानियत का अनुभव करा सकें, दिव्यता का अनुभव करा सकें। तो अगर अंदर में भरपूरता है तो हम उसको ये अनुभव करा सकते हैं। संतुष्टता, संतुष्टता से बहुत अच्छा चेहरे पे अ, भावना आती है, भाव आते हैं। तो जब हम दिव्यता से भरपूर हैं, जब हम बाबा के प्यार से भरपूर हैं, और कई जैसे जैसे हम कहते हैं ना शांति, तो शांति की वाइब्रेशन, तो ये दिव्य दिव्य विशेषता है, दिव्य गुण है ना हमारा शांति। तो जो भी गुण हमारे हैं, जो दिव्य गुण है, वही तो दिव्यता लाते हैं ना हमारे अंदर। और वो दिव्यता हमें अनुभव कराती है और दूसरों को भी अनुभव कराती है। तो चेहरे पर क्या भाव है, और फिर हमारी दृष्टि कैसी है, हमारी वृत्ति कैसी है, वो दिखाई तो नहीं देती, लेकिन उनको अनुभव किया जा सकता है, उनको अनुभव किया जा सकता है। कई बार मैंने देखा दादी जब होती थी तो लोग बहुत अच्छे अनुभव करते थे उनकी दृष्टि के बारे में। तो वही बाबा कह रहे हैं ना कि आपको मैंने दिव्य बुद्धि दी है, बाबा ने हम सबको दिव्य बुद्धि दी है और दिव्य दृष्टि भी दी है। तो ये पहली बात है। और हाँ, उसके साथ जब हम बात करते हैं, बहुत नम्रता के साथ, सम्मान के साथ बात करते हैं, तो किसी को अगर सम्मान देना, तो उसको क्या कहते हैं, उसको बहुत मूल्य दिया जाता है ना जब हम दूसरे को सम्मान देते हैं। तो फिर आप उस रूप में बात करते हो जब आप दूसरे को सम्मान देते हो। तो बाबा हमेशा हमको कहते थे, जब हम छोटे थे ना, तो बाबा कहते थे सबको सम्मान दे के बात करो, चाहे आप ज्ञान दे रहे हो किसी को, सम्मान दो उसको। बहुत यथार्थ शब्दों का यूज करो, इस्तेमाल करो, और बहुत ही सज्जनता से उनसे बात करो, बहुत अच्छे से उनसे बात करो, क्योंकि हर एक के अपने अपने कुछ ना कुछ है ना जो वो जीवन में करते हैं। तो हमें समझना है कि हम क्या किन चीजों को मानते हैं, समझते हैं, उसका भी सम्मान करना है। तो मैं हमेशा को कहती, हमेशा सबको ऐसे समझाती हूँ, ऐसा मैं समझती हूँ, मैं ऐसी बात पे विश्वास करती हूँ, लेकिन आप सोचो कि आप इसमें से कितना स्वीकार करना चाहते हो। क्योंकि जो भी फिर वो स्वीकार करेंगे ना, फिर वो उनके लिए नेचुरल होगा, उसको मानने में, उसको समझने में। तो उनको ऐसे नहीं फील होगा कोई प्रेशर है। क्योंकि आजकल क्या हो गया है, हर कोई बहुत सेंसिटिव हो गया है, बहुत तो जब आप उनको कुछ समझाते हो, पढ़ाते हो, तो ऐसे नहीं लगे कि सिर्फ कोई ज्ञान हम किसी को दे रहे हैं, नहीं, ऐसे लगना चाहिए दिल से आ रहा है। पर उसके साथ साथ उनको कभी ये महसूस ना हो कि जो वो मानते आए अब तक उसमें उनको कुछ चेंज करना है। क्योंकि अगर हम इस तरीके से उनको कुछ कहते हैं ना, जैसे रॉयल तरीके से हम कहते हैं, सत्यता तो सत्यता ही है, लेकिन सत्यता को कैसे देना है, उसको भी बहुत नम्रता से देना है, बहुत प्यार से देना है ना, जिससे कि आत्मा आत्मा को टच करे। ऐसे नहीं सिर्फ मन और बुद्धि से हम एक दूसरे को टच करें, नहीं, आत्मिक आत्मिक टच हो। तो कल जब मैं बात कर रही थी ना कि जब हम बाबा के पास आए थे, तब तो ऐसे 7 दिन का कोई कोर्स नहीं होता था। तो हम
सिर्फ बहनें उनकी सच्चाई, उनके सफाई सफाई देखकर सब ये कहते थे कोई ये तो नहीं याद रहता कि क्या हमको समझाए, लेकिन ये जो प्यार की जो वाइब्रेशन होती है ना, वो ही हमें खींच लेती है बाबा के पास आने के लिए। और फिर हम ज्ञान को समझने लगते हैं और फिर पहचान मिलती है बाबा की। पर उसमें जैसे अपने आप आकर्षण होता है। तो मैं समझती हूँ आप लोगों का भी ऐसा ही अनुभव होगा। और फिर वहां से दिव्यता क्या होता है ना, फिर वो हमारे संस्कारों में आती है, जिसको रॉयल्टी भी कहते हैं ना। तो जो एक रॉयल आत्मा है, कुछ भी उनके सामने आएगा ना, तो वो उसको ऐसे नहीं देखेगा किसी विघ्न के रूप में। पर व्यक्ति जिसमें कोई इच्छाएं हैं, जिनको कुछ चाहिए, तो उनकी दृष्टि इधर उधर जाएगी, मन बुद्धि इधर उधर भटकेगा। तो वो जो स्वाभाविक स्थिरता होनी चाहिए, तो स्वाभाविक स्थिरता जैसे रॉयल्टी होती है, उसको रॉयल्टी कहते हैं। कुछ भी हो, किसी भी चीज को हम देखें, किसी भी बात को हम देखें, हर चीज में रॉयल्टी होनी चाहिए। तो जो रॉयल्टी होती है दुनिया में, जैसे जो भी रॉयल होते हैं उनमें देखो कितना डिसिप्लिन होता है, नियमित होते हैं, उनका नियम होता है, पालना करते हैं उसकी। जब बैठना है तब बैठना है, जब उठना है जब उठना है, जब जो कपड़े पहनने हैं तब पहनने हैं। हर कदम जीवन का उनका बहुत रॉयल तरीका होता है। डिसिप्लिन माना हर चीज का नियम होता है। और वो उस तरह से जैसे बड़े होते हैं, उनकी जीवन ऐसी बनती है। और दूसरों से बातचीत करने का तरीका उसमें भी बहुत रॉयल होते हैं, बहुत नम्र होते हैं। हमारी दादी प्रकाश मणि, जैसे वो रॉयल्टी की सिंबल थी, चिन्ह थी उसका, तो कितनी नम्र भी थी। उन्होंने कभी अथॉरिटी का यूज नहीं किया, फोर्स से कभी नहीं कहा, लेकिन उनकी अथॉरिटी जैसे उदाहरण थी। बहुत बहुत प्यार था उनको सबके लिए, सम्मान भी वो सबको देती थी। तो ये जो है ना, ये छोटी छोटी बातें, ये दुनिया के सामाजिक हम रीति रिवाज करते हैं, लेकिन हमें बाबा दिव्यता और रॉयल्टी सिखाते हैं। तो कल अपने आप को ऐसे महसूस करें कि हम राजकुमार राजकुमारी हैं, और फिर अनुभव करें कि अंदर में रॉयल्टी क्या होती है, बाहर की क्या होती है। रॉयल्टी माना सदा देते रहना, कुछ चाहिए नहीं है हमको, देते रहो, दाता बनना, दाता, देवता, देने वाले। तो हमारा देना जरूरी नहीं है बाहर बाहर का ही हो, परंतु ये इस तरीके से हो जैसे बहुत सूक्ष्म रूप से देना, दाता बनना, सबके लिए शुभ भावना रखना। तो ये तो बहुत गुप्त रीति से होता है ना, बहुत गुप्त है, दूसरे को शुभ भावना देते रहो। तो जब आप में दिव्य गुण है और दिव्य जीवन है, आपका दिव्य दृष्टि है, तो वो भी तो एक रॉयल्टी हो गई ना आपके अंदर। सबके लिए शुभ भावना है। मैं समझती हूँ आप सब में से हर एक ने देखा होगा ना, देवी देवताओं की मूर्तियों को देखा होगा, जो वो देवी देवता बनाते, लक्ष्मी नारायण के जो मंदिर है वहां देखा होगा लक्ष्मी नारायण की मूर्तियों को। तो कैसे रॉयल दिखते हैं ना वो सभी, क्योंकि उनको कोई इच्छाएं नहीं है। इच्छाएं नहीं है इसलिए रॉयल है। हम समझते हैं कि हर संकल्प, तो मैं तो हमेशा समझती हूँ कि मैं क्या चाहती हूँ एक बात है, और दूसरी बात यह है कि बाबा क्या चाहते हैं। और उस क्षण अपने आप को हमेशा जैसे बहुत भरपूर रखो कि जब बाबा आपकी तरफ देखें
So it's a big question. तो What do कैसा we do देखें, about that? क्योंकि कई बार हम Where is the सोचते हैं part? ना कि कौन हमारा पार्ट Hmm. बनाता है, My duty मेरे or Baba संकल्प, given मेरी me part. इच्छाएं, और बाबा ने मुझे ये पार्ट दिया है, कैसे बना मेरा And ये when I पार्ट। have 100% faith in Baba, I know और that जब मुझे बाबा He में will पूरा inspire पूरा others. निश्चय होगा, तो हम तो जानते हैं ना, बाबा हम And सबको then I बहुत feel बहुत also प्यार very करते हैं। good that इसलिए मुझे अच्छा लगता है जब बाबा your कहते mind, हैं your कि body, आपका your मन, health आपका शरीर, आपका actually तन, works according to Srimad उसको श्रीमत के because आधार you पर are यूज the करो, trustee. क्योंकि तुम सब It's like ट्रस्टी हो। it's not just you ये who सब has the ट्रस्टी है। तो mind. ट्रस्टी हर एक चीज ऐसे नहीं यूज कर सकता, जो भी मन में आए You यूज are the कर लिया, trustee. नहीं। ट्रस्टी माना So what you have पूछ to के do यूज is करना है। तो accurate your आपको mind, अगर सोचना है तो आपके मन के भी आप ट्रस्टी हो। elevated thoughts, pure thoughts, श्रेष्ठ divine संकल्प thoughts, होने चाहिए, पवित्र संकल्प imaginative होने चाहिए, thoughts. दिव्य संकल्प होने चाहिए, बाबा की याद के संकल्प होने चाहिए। So it's very interesting when we really observe the तो mind. ये बहुत अच्छी बात है जब हम अपने मन को देखते हैं, कैसे संकल्प आ रहे हैं हमारे मन I'm a में। trustee of mind. Same is body. Time, तो ऐसे energy नहीं is the body. कि हम इस शरीर के भी ट्रस्टी हैं, स्तन के भी हम And ट्रस्टी हैं, wealth is also for और धन भी। interaction with others. दूसरों से बातचीत कर तो धन किस लिए है। तो अगर हमको सदा ये स्मृति रहेगी कि मैं ट्रस्टी Follow हूँ, Baba's Srimad, then तो मुझे बाबा की श्रीमत पर चलना how सहज हो money can जाएगा। be used by right. कैसे मुझे अपना धन को यूज करना है, कैसे मन को Just यूज looking करना for है। money तो is ये not सिर्फ ये नहीं है Baba कि हम Srimad. सिर्फ धन किसी को दे रहे हैं कर्मों का, And नहीं। then sanskar inherited, then और फिर karma संस्कार जो हमारे inherited. होते हैं, कर्मों का So खाता there जो are a बनता lot of है, obstacles तो in that. बहुत सारी रुकावटें आती हैं उसमें फिर। But if I am trustee, I follow लेकिन अगर मैं Srimad, ट्रस्टी हूँ I use everything according to Srimad, then path और is हर चीज मैं easy. श्रीमत के आधार पे यूज There कर are a रही lot of हूँ, attainments, तो clarity. बहुत सारी प्राप्तियां होंगी, But स्पष्टता if I होगी। follow dictates of mind, लेकिन अगर मैं then I मनमत bring चलाऊं, problems like तो मनमत obstacles तो माना inside me. मैं विघन पैदा कर रही हूँ अपने Like लिए। Baba kept saying, no, undivided तो यही kingdom, बाबा कहते हैं ना कि undivided अद्वैत territory, राज्य, अद्वैत धर्म, सिर्फ एक धर्म, एक unparalleled राज्य, unity. इसको कहते हैं So स्वराज्य। as we are moving towards our तो जैसे new हम world, आगे बढ़ रहे हैं ना divine अपनी world, नई दुनिया, दिव्य दुनिया की तरफ, world of love, peace, प्यार happiness, की harmony. दुनिया, शांति की दुनिया, हार्मनी की दुनिया, So we also have to तो create हमको उसके साथ साथ और क्या करना what है, we have, अपनी not 100%. स्थिति भी बनानी है। स्थिति तो अच्छी बन रही है, लेकिन पूरा 100% नहीं है अभी। How to make it now perfect, complete. कैसे बनाए इसको संपन्न, So Baba is संपूर्ण। inspiring us, तो बाबा हमको guiding प्रोत्साहित us भी करते हैं, गाइड भी to करते become हैं divine. कि हम So दिव्य बन जाएं, दिव्यता and का all स्वरूप the बन royalty जाए, in our दिव्य life. मूर्त बन जाए, और उसमें रॉयल्टी भी बहुत हो। So Maryada is तो very royal, मर्यादा, makes us तो very royal. मर्यादा So हमको रॉयल don't रखती है। put restrictions मर्यादा ऐसे with नहीं कि हम पर कोई social रेस्ट्रिक्शन है, नहीं। and family norms. And तो we ये should तो not जैसे fulfill परिवार that के actually. कुछ नियम है कि हम इस परिवार के हैं ना। One is Brahmin family. I remember एक है ब्राह्मण परिवार, we always used to say Devi Parivar, divine एक Parivar. समय था जब हम कहते थे ना दिव्य परिवार, ये हमारा दिव्य परिवार We है। always used to remember, और हम हमेशा divine याद भी brother, रखते हैं ना, divine sister, divine दिव्य sister, भाई, दिव्य बहन, ऐसे बोलते हैं ना, so that we remember our values. जिससे कि हमें एक So दूसरे का values मूल्य are पता wisdom. हो, हम इन गुणों को One याद value रख is सके, consideration. एक दूसरे से बात करते हुए इन Then गुणों का ध्यान automatically कर our सकें। relationship और will अगर हम become सच में sweet. वो करें ना, तो हमारे But संबंध if भी I बहुत say प्यारे that बन जाएंगे। life is लेकिन ordinary हम भूल and जाते हैं और फिर हम ऐसे we साधारण use चीजें करने authority लगते हैं, wrongly, अपनी अथॉरिटी को यूज करने लग जाते हैं। but actually if we have लेकिन अगर authority, हमें, हमारे पास अथॉरिटी हो, तो हमको तो बल्कि and उसमें we और should ही show नम्र होना चाहिए appreciation, ना, और हमें एक and दूसरे से as much प्यार as से we बात can करनी चाहिए, appreciate और that उतना ही person, saying जितना जरूरी है। not more
कई बार बहुत बातें करते रहते हैं, जितनी जरूरत नहीं उतनी करते रहते हैं। to the point as तो much necessary. Because इतनी whenever you जैसे want जितनी something, जरूरत हो it बस। feels useless. नहीं तो Because क्योंकि अगर आप ज्यादा the बोलोगे thought तो has finished, but you're trying to convince and overemphasize. जैसे See, we don't need to convince. We need to just say it. हमें किसी And को everyone accepts कन्विंस that करने की person. जरूरत नहीं है, They सिर्फ are हमको ready to do it. It's not by saying that उसको you are अपनाना है। yes, no. Internally, they're still not accepting. तो अंदर में जैसे वो अभी तक उसको अपना नहीं रहे Value हैं, of your words also is very, very important. तो हमारे शब्दों की भी बहुत वैल्यू है, बहुत जरूरी है। And image of royalty. तो कल दिव्यता का स्वरूप और रॉयल्टी की मूर्त हम उसका अभ्यास करेंगे। ओम शांति। स्वागत है आपका अव्यक्ति यात्रा में। आज डायमंड दिन है। ओम शांति। ओम शांति। कौन है मेरा बाबा? ये थोड़ा अभी सोच लो, कौन है मेरा बाबा? हमारे को बाबा मिला तो हर दिन हर पल मिलन मनाते हैं। हीरा हमें बना अब बाबा कहना अर्थात बाबा की विशेषताएं सामने आना। एक बाबा दूसरा न कोई। किन शब्दों में आपका धन्यवाद करें। सभी अभी 3 मिनट का रिकॉर्ड बजा। 3 ही मिनट बाबा के प्यार में समाये हुए थे। मेरा बाबा कहते बाबा के प्यार में समा जाना है। तो 3 मिनट में बाबा कहते हैं और कोई संकल्प नहीं चले, मेरे बाबा के प्यार में समा जाओ। कोई भी चीज में समा जाते हैं तो और कुछ याद नहीं आता। तो बाबा ने सभी को एक जैसा ही वरदान दिए, लेकिन रिजल्ट में क्या दिखाई देता है? बाबा ने सबको एक जैसा दिया, लेकिन बच्चों की धारणा में फर्क हो जाता। बाबा का प्यार सभी बच्चों से है। ऐसे नहीं है कि जो पीछे थोड़े ढीले डाले हैं उनसे प्यार नहीं है। बाबा कहते हैं लास्ट बच्चे से मेरा और ही डबल प्यार है। क्यों? प्यार तो है, लेकिन उस बच्चे के ऊपर रहम भी है कि ये मेरा बच्चा आगे बढ़े, पीछे नहीं रह जाए। तो बाबा का हर बच्चे से प्यार है। ऐसे कोई नहीं समझे भाई बाबा सबका प्यार तो बड़ों से है, सेवा वालों से है, लेकिन नहीं। हमारा बाबा ऐसा है
जो हर बच्चे से प्यार है, हर बच्चे के लिए शुभ भावना है कि ये बाप समान बने। बाबा की आशा ही ये है, दिल की आशा। बाबा से पूछो, बाबा आपकी दिल की आशा क्या है? तो बाबा कहते हैं, मेरी एक एक बच्चा मेरे आशाओं का दीपक है। तो एक एक बच्चे के लिए मेरे दिल में क्या आशा है? देखो कितनी बड़ी आशा बाबा रखते हैं। आशा यही है कि हर एक बच्चा मेरे समान बने। बस देखो, बाबा कहते हैं मेरे समान बने। समानता में बाबा दो बातें कहता है। एक तो बाबा कहते हैं संपन्न बनो, क्योंकि हमारे को खजाने बाबा से बहुत मिले हैं। खजानों से संपन्न बनो और संपूर्ण बनो। इसमें ज्यादा करके विघ्न कौन सा आता है? जिसके लिए अभी भी बाबा ने इशारा दिया है, व्यर्थ संकल्प। व्यर्थ संकल्प, कोई बुरे संकल्प भले नहीं भी चले, लेकिन व्यर्थ संकल्प बहुत चलते। और व्यर्थ संकल्प जब चलते हैं तो खुद भी नाराज होता है, तंग होता है, क्योंकि व्यर्थ संकल्प का बोझ होता है। तो बोझ हमेशा परेशान करता है। इसीलिए बाबा ने यही कहा है कि व्यर्थ संकल्प को समाप्त करो। इसके लिए 2 घंटे का बाबा ने काम दिया है, समय दिया है। 2 घंटे के बाद बाबा ने कहा है, जो व्यर्थ को संपन्न करेंगे, खत्म करेंगे, उसको बाबा इनाम देंगे। तो आप इनाम लेंगे? कौन लेगा? अच्छा, सभी इनाम लेंगे। अच्छा, मुबारक हो आपको। क्यों? कि भगवान से इनाम मिलना, भगवान खुद हमको इनाम देवे, कितनी खुशी की बात। बाप हो तो ऐसा, जो इनाम भी देता है, प्यार भी देता है, 21 जन्म का वर्षा भी देता है। बस बाबा यही कहता है, मेरे समान बन। कितना भी कार्य हो, बाबा को देखो। ब्रह्मा बाबा हमारे जैसा ही शरीरधारी था। चलो शिव बाबा को तो हम कहें, वो तो निराकार है ना, हम थोड़ी निराकार है, हम तो साकार में है ना। लेकिन ब्रह्मा बाबा तो साकार तन में था। ब्रह्मा बाबा की एकाग्रता आप चित्रों में देखो। क्या है चित्रों में? अंतम दिन भी बाबा को देखो। जैसे बाबा टांग में टांग चढ़ा के ऐसे बैठा है, ऐसा कोई बैठ सकता है? एकाग्रता है ना। बाबा का चित्र कहाँ भी देखो, ऐसे टांग टांग पर। लास्ट दिन तक शाम को क्लास में बाबा आया और ऐसे ही बैठा। हम लोग तो देखो गद्दी भी चाहिए, वो भी चाहिए, सब भी चाहिए। और बाबा एंड तक
एकाग्र बैठ, शरीर ही एकाग्र बैठा तो बुद्धि क्या होगी? तो बाबा की कमाल है, इतनी जिम्मेवारी। हमने तो बचपन से देखा है ब्रह्मा बाबा को, पले ही उससे है। अब बाबा को शुरू से ही देखा, कितनी जिम्मेवारी बाबा ने ली। ब्रह्मा बाबा की बात करती हूँ, शिव बाबा तो है ही सर्वशक्तिवान, अनादि। लेकिन ब्रह्मा बाबा हमने देखा, जब ब्रह्मा बाबा निमित्त बना, क्या था ब्रह्मा बाबा के पास? आधा हिस्सा पैसे भी क्या थे, आधा हिस्सा जो उसने दिया दुकानदार ने, वो पैसे हाफ। और कितना निश्चय बुद्धि परमात्मा में बन के इतना कार्य शुरू किया। पहले पहले हमारा बोर्डिंग भी शुरू किया, आध्यात्मिक बोर्डिंग। हमने देखा बाबा को इतना निश्चय बाबा में, बाबा करा रहा है, बाबा करा रहा है। वैसे कोई देखे तो भाई इन सभी को योगी बनाना है, सभी को पवित्र बनाना है। इतनी जिम्मेवारी हर एक के जीवन की कौन ले सकता है? और बाबा का चेहरा कभी भी, 75 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन 75 वर्ष में बाबा की दो विशेषताएं ये देखी, कभी चेहरे पर मुरझाइश नहीं, चाहे ऑपरेशन भी करे, लेकिन बाबा हर्षत मुख। कलह युगी मनुष्य तन होते भी कितनों की जिम्मेवारी ली, और आज देखो उस जिम्मेवारी ने आप सभी को क्या से क्या बना दी। बेहद का प्यार आपने हमको है दिया, हीरा हमें बना कर श्रृंगार है किया, श्रीमत से मंचन को आवाज हम करें, किन शब्दों में आपका धन्यवाद करें, दिन रात की ये सेवा हम याद करें, किन शब्दों में आपका धन्यवाद करें। तो ये मंडे का Om Shanti. ओम शांति। Let's get our homework and we'll do drill. Would like to तो अभी हम invite होमवर्क लिंक Bhagat करेंगे। Bhai. Welcome. तो अभी देव भाई आएंगे और कल के लिए हमें होमवर्क देंगे। Om Shanti to all the images of divinity. ओम शांति Om सब Shanti. दिव्यता के मूर्तों को। ओम शांति दीदी। Today, आज when we are embodiments of divine virtues such जब as हम दिव्यता के स्वरूप बन रहे हैं, प्रेम, हर्षित मुक्ता,
संतुष्टता, शांति, सम्मान, तो दूसरे भी हमारे चेहरे से, हमारे दृष्टि से, हमारी वृत्ति से, हमारे बोल से दिव्यता का अनुभव करते हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगा जब हम दूसरों का सम्मान करते हैं तो उसकी कितना वैल्यू हो जाती है उस बात की। तो ये है कि दूसरों को सम्मान देना माना हम कैसे दूसरे से बात करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो रॉयल होगा उसमें स्वतः ही स्थिर होगा, तो उनकी दृष्टि इधर उधर कहीं नहीं जाएगी। तो हम सब दिव्य राजकुमार राजकुमारियां हैं जो इसका अभ्यास करेंगे रॉयल्टी की मूर्त। तो देखते हैं कल का हमारा प्रैक्टिस का पॉइंट क्या है। कल की सिद्धि है रॉयल्टी की मूर्त और अभ्यास है मैं आत्मा, मैं आत्मा बाप दादा की नूर रतन हूँ, बाप दादा की दृष्टि की नूर हूँ। और मुझे ये रूहानी नशा है कि मैं परमात्मा की रॉयल फैमिली का हिस्सा हूँ, ईश्वरीय रॉयल फैमिली का। और मैं इस रूहानी पर्सनालिटी में अपने आप को स्थिर करती हूँ। Image of royalty. रॉयल्टी की मूर्त। I, the soul, am the light. मैं आत्मा बाप दादा की नजरों की रोशनी हूँ, बाप दादा की दृष्टि का नूर। मैं आत्मा बाप दादा के नैनों का नूर हूँ। I have godly pride of belonging to God's royal family. मुझे ईश्वरीय नशा है, ईश्वरीय रॉयल फैमिली के होने का नशा। I stabilize in my spiritual personality. मैं अपनी रूहानी पर्सनालिटी में स्थिर हूँ। I, the soul, am the light. मैं आत्मा बाप दादा के नैनों का नूर हूँ। मैं आत्मा बाप दादा के नैनों का नूर हूँ। I have godly pride of मुझे belonging to God's royal family.
ये रूहानी नशा है कि मैं ईश्वरीय परिवार का हिस्सा हूँ। I stabilize in my spiritual personality. मैं अपनी रूहानी पर्सनालिटी में स्थिर हूँ। Om Shanti. ओम शांति।